गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का जो है लेसन नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, उसका सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। ठीक है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, इसका आंसर बोल रहा है कि 20 का दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 संपूर्ण हो चुका है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। आंसर बोल रहा है इसका, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद क्वेश्चन देखने वाले हम 3। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विरुद्ध विद्रोह यही इस कहानी का लक्ष्य है, अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा है कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिरिक्त प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसका उत्तर बोल रहा है कि हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, अतः निर्वाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 5 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि बच्चों उनके सेन साहब के जो घर में देखा जाए तो लड़का और लड़की में क्या भेदभाव है, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आंसर बोल रहे हैं कि सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियाँ थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम तथा शिक्षा था। ठीक है, सब अलग अलग। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर बोल रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आंसर बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली है।
उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम 9, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसका पहला तक जितना क्वेश्चन देखे थे आप सारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। तो ये इसका आंसर बहुत ही लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसका आंसर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। ठीक है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर सकते हैं। और कॉपी निकाले, सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कॉपी में, जो कि आपको बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े और इसको आसानी से कभी भी याद कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है।